नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में आपका स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि महिलाओं से संबंधित किन किन बीमारियों में डीडीआर प्राइम लाभप्रद है। आइए वापस से एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो डीडीआर प्राइम ब्रेस्ट कैंसर के लिए लाभप्रद हो सकता है। ब्रेस्ट से संबंधित और भी जो समस्या है जैसे फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट या फिर मेस्टाइसिस, इसमें लाभप्रद हो सकता है। गर्भाशय से संबंधित ढेर सारी समस्याओं में ये लाभप्रद हो सकता है, जैसे यूट्राइन फाइब्रॉइड या यूट्राइन कैंसर, ओवेरियन सिस्ट या ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियोसिस, फीमेल इनफर्टिलिटी और महिलाओं से संबंधित जो उनका मासिक धर्म है उससे संबंधित बहुत सारी समस्याओं में लाभ हो सकता है, जैसे पेरीमेनोपॉज में हो सकता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में उसमें फ़ायदा मिल सकता है, एमेनोरिया में फ़ायदा हो सकता है, मेनोराजिया में फ़ायदा मिल सकता है। तो ऐसी समस्याओं से महिलाओं को निजात लेने के लिए डीडीआर प्राइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट उनके जो प्राइवेट पार्ट में आने वाली जो तकलीफ़ें हैं जैसे स्किन इन्फेक्शन है या यीस्ट इन्फेक्शन है, इसमें भी इसका लाभ ले सकते हैं। महिलाओं में पाए जाने वाला एक कैंसर जिसे सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, ये सर्विक्स रीजन में आता है। ये कैंसर जो यूट्रस को वजेना से कनेक्ट करता है, तो इसमें भी डीडीआर प्राइम लाभप्रद होता है। हड्डियों से संबंधित समस्या में भी ये लाभप्रद है, जैसे स्पाइनल स्टेनोसिस या फिर कैल्सिफाइड स्पाइन, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड्स को लग के जो वर्टिब्रल लिगामेंट्स होते हैं, इस लिगामेंट के अंदर कैल्सिफिकेशन शुरू हो जाता है। लिगामेंट्स ठोस होने लगते हैं, उनमें कैल्शियम डिपॉजिट होने लगता है। तो इसके वजह से जो नर्व्स होते हैं वहाँ पे दाब पड़ता है और एक दर्द उठता है। तो ये जो कैल्सिफिकेशन है इसके लिए भी ये अच्छा इलाज हो सकता है। और हड्डियों की समस्या में बोन कैंसर के लिए भी डीडीआर प्राइम एक अच्छा इलाज हो सकता है। बच्चों में एक बर्थ डिफेक्ट होता है जिसे स्पाइना बिफिडा भी कहते हैं, और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी कह सकते हैं। ये तकलीफ़ इसलिए होती है क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड प्रॉपर फॉर्म नहीं हो पाता और जो अंदर का जो मटेरियल होता है वो कभी कभी बाहर के तरफ से बल्जी हो जाता है। तो ये एक बर्थ डिफेक्ट है, बच्चों में पाया जा सकता है, तो इसमें भी डीडीआर प्राइम लाभप्रद हो सकता है। हड्डियों की समस्या जैसे पैगेट्स डिसीज़ में भी ये लाभप्रद होता है। पैगेट्स डिसीज़ इसलिए होता है क्योंकि हड्डियों में एक प्रोसेस होता है या हमारे शरीर की एक नियंत्रण प्रणाली है जिसमें पुरानी हड्डियों को रिप्लेस करके नई हड्डियों में बदला जाता है। इस प्रणाली में आने वाला जो डिफेक्ट है उसके वजह से जो नई हड्डियां बनती हैं उनमें कमजोरी होती है, वो ब्रिटल होते हैं, आसानी से टूट सकते हैं और उनका शेप भी थोड़ा एबनॉर्मल होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसी बीमारी में भी ये लाभप्रद हो सकता है। स्पाइंस में डिजनरेशन शुरू हो जाने के वजह से आने वाली तकलीफ़ें, दर्द, जिसके वजह से स्पाइंस की नॉर्मल संरचना जो होती है या फिर उसके कार्य घटने लगते हैं, समय के साथ और कमज़ोर होने लगते हैं। तो ये डिजनरेशन को बचाने के लिए भी हम डीडीआर प्राइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों में पाए जाने वाला एक बीमारी जिसे डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं और ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। तो ये जनरली इसलिए होता है क्योंकि बच्चों में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं बाय बर्थ, और इनमें से कोई भी एक क्रोमोसोम का अगर एक एक्स्ट्रा कॉपी अगर हो तो जिसके वजह से बच्चा फिजिकली या मेंटली चैलेंज्ड हो सकता है, तो इसमें भी डीडीआर प्राइम लाभप्रद हो सकता है। पुरुषों में पाए जाने वाला एक तकलीफ़ जिसे एबनॉर्मल स्पर्म मॉर्फोलॉजी कहते हैं, ये मेल इनफर्टिलिटी के मुख्य कारण हो सकते हैं। तो हमारा स्पर्म जो है वो जनरली ओवल हेड होता है और एक टेल होता है, पर अगर इसमें कुछ डिफेक्ट पाए जाए तो इसे एबनॉर्मल स्पर्म मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इसके लिए भी डीडीआर प्राइम लाभप्रद हो सकता है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपके लिए जानकारी लाभप्रद होगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई होगी तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपको और कोई जानकारी की ज़रूरत है इस शो से संबंधित तो आप ज़रूर हमारे कमेंट में डाल सकते हैं। आपका जवाब देने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद।